भव्यजनों, आज हम पुनः विराजित हैं रामगढ़ के आशु कार्यालय में, जहां विराजमान है आचार्य भगत विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुंडराज प्रमाद सागर जी महाराज, जो ख्याति लब्ध हैं गुणायतन प्रणेता, संकथान प्रवर्तक, भावनायु प्रवर्तक एवं संप्रदायिक समय के रूप में, जिनके प्रवचन, जिनकी वाणी सुनकर के आप हम ही नहीं अपितु विश्व के 147 देशों के लोग अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करते हैं और प्रवचन सुनकर के ऊर्जा प्राप्त करके जीवन को एक ऊर्जावान बनाते हैं। आइए हम गुरुदेव के चरणों में से जुड़े। उसके पूर्व हम चाहते हैं कि गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सत्य और संस्कृति का सजा भव्यतान, कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान। आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन। भव्यजनों, गुणायतन एक ऐसी परिकल्पना है जो जैन धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखने में कारण बनेगी। गुणायतन गुरुदेव की परिकल्पना जिसे आप पूर्ण कर रहे हैं, इससे जुड़ करके अपने जीवन को, अपनी अर्जना को, अपने श्रम को सार्थक कर सकते हैं। अतः आपसे आह्वान, निवेदन कि आप गुणायतन जाएं, देखें, जुड़ें, औरों को जोड़ें और जीवन को धन्य करें। आइए हम चलते हैं शंका समाधान की ओर। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती पुष्पा जी अजमेरा को रामगढ़ से, और तैयार हैं श्रीमती कांता जी जैन रामगढ़। पुष्पा जी अजमेरा रामगढ़ उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमती सीता जी जैन और श्रीमती कांता जी जैन रामगढ़। दोनों गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम रोज पढ़ते वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, तो ये वस्तु स्वरूप क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। वस्तु स्वरूप का मतलब है जीवन की वास्तविकता का ज्ञान, यथार्थ का बोध। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो हमारी इच्छा से नहीं, वो अपनी परिणति से होता है। लेकिन हमारे मन की जो अज्ञानपूर्ण धारणा है, उनमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करते हैं और उसके पीछे हम कभी हर्ष करते हैं, कभी विषाद करते हैं, कभी सुखी होते, कभी दुखी होते। जब हमें ये पता लगे, ये बात हमारे मन मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जाए कि संसार के सभी जीवों की परिणतियाँ अपने अपने अनुरूप होती है, हम उसमें निमित्त हो सकते हैं पर कर्ता नहीं। सबकी अपनी योग्यता और सबका अपना परिणमन होता है। जो जिस रूप में होता है वो उसी रूप में होता है, उसमें मेरा कोई किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो हमारा मन शांत होता है। जैसे अभी यहाँ आप लोग जमीन पर बैठे हैं, साधारण सी बिछावट आप लोगों के लिए है। आप यहाँ आनंद से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बैठे। क्यों बैठे हैं? आपका प्रवचन सुनने। यहाँ का यही सिस्टम है। आपने इस सिस्टम को जाना, समझा, आप आराम से बैठ गए। लेकिन यही आप किसी व्यक्ति के घर में जाओ और आपको साधारण सी चटाई पर बैठने के लिए कहे, तो आपको अच्छा लगेगा? एक बार तो नहीं लगेगा। और उस समय तो और बुरा लगेगा जब वो खुद सोफा पर बैठा और आपको नीचे बैठने बोले, लगेगा नहीं? तो क्या हुआ? आपको नीचे बैठने से तकलीफ नहीं हुई, उस व्यवस्था को स्वीकार न करने के कारण तकलीफ हुई। यहाँ आप व्यवस्था को स्वीकार लिया, आनंद में है ना जी। तो जब मनुष्य जीवन की वास्तविकता को जान लेता है और तब उसे ये समझ में आ जाता है कि सुख दुख, जीवन मरण, संयोग वियोग, हानि लाभ मेरे हाथ में नहीं है, ये विधि के हाथ में। इसमें अन्य अन्य अनेक अनेक कारण हैं, उनके जुड़ने से ये कार्य होता है। तो मन हमारा सहज स्वीकार लेता है, फिर हमारा मन सुख में राजी रहता है, दुख में भी राजी होता है, संयोग में राजी है, वियोग में भी राजी है, हानि में राजी है, लाभ में भी राजी है।
जन्म में राजी है, मरण में भी राजी है। भैया ये तो संसार की रीति है, यही वस्तु का स्वरूप है। किसी के यहाँ कोई अघट घट जाता है, खूब माथा बच्ची करते हैं, बाद में कहते क्या करे, यही होनहार थी। अरे भैया आखिरी में ऐसा कहने की जगह पहले ही ये मान लेते तो इतनी मशक्कत कहाँ, समझे। तो वस्तु स्वरूप को जो जानता है, अर्थात जीवन की वास्तविकता को जो पहचानता है, वो इस संसार में बड़ी से बड़ी घटनाओं के घटने पर भी अविचलित बना रहता है। हमारे अंदर वैसी दृष्टि हो तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते। नमस्ते गुरुदेव। आइए श्रीमती कांता जी रामगढ़ से ही तैयार हैं। श्रीमती संजना अंशुल गंगवाल रामगढ़। नमोस्तु महाराश्री, नमोस्तु महाराश्री, नमोस्तु महाराश्री। महाराश्री हम चाहते हुए भी पापों से या कसायों से बच नहीं पाते हैं, इनसे बचने का उपाय क्या है? चाहते हैं, अंतर मन से नहीं चाहते। पूरे मन से चाह लेंगे तो बचने लगेंगे। हमें चाहते तो हैं पर मन में लगता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। जब ये समझ में आ जाएगा कि ये काम चलाने की चीज़ नहीं, ये काम बिगाड़ने वाली है, तो अपने आप नियंत्रण हो जाए। नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमती संजना जी अंशुल जी गंगवाल रामगढ़ से और तैयार हैं श्रीमती रिद्धि जी पाटनी रांची रोड। रिद्धि जी पाटनी तैयार रहेंगी। ओम जल्दी आइए। संजना जी अंशुल जी गंगवाल उपस्थित हों। नमोस्तु महाराश्री, नमोस्तु महाराश्री, नमोस्तु महाराश्री। मेरा प्रश्न है कि अपनी मानसिकता से ही अच्छी जीवन जिया जाता है, इसीलिए अपनी मानसिकता को अच्छे कैसे बनाया जाए? मानसिकता से अच्छा जीवन जिया जाता है, अपनी मानसिकता को अच्छी कैसे बनाएं? मानसिकता बिगड़ती कब है? बोलो। परेशान हो या कोई उलझन में फंसे हो। उलझन में कौन फंसाता है? हमारी मानसिकता तब बिगड़ती है जब हम चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। चीज़ों से अप्रभावित रहने की कला विकसित कर लो, मानसिकता अच्छी बनी रहेगी। और चीज़ों से अप्रभावित रहने की कला में 4 बातें कहता हूँ, सबके काम की है, बहुत ध्यान से सुनना। यदि आप अपने आप को सदाबहार प्रसन्न रखना चाहते हो, अपनी मानसिकता को हमेशा ठीक बनाए रखना चाहते हैं, तो इन 4 बातों को सदैव ध्यान रखना। जो बातें हमारे चित्त को उद्वेलित करे, उन्हें नज़रअंदाज करना सीखो। पहली बात, चीज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे, कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, कैसा भी घट जाए, हम पर उसका असर नहीं पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेट अस गो, छोड़ो इसको, दिमाग से निकालो। ये चीज़ आ जाए तो हमारी मानसिकता हमारे हाथ में, फिर कुछ सोचने की बात नहीं। दूसरी बात, सोच को हमेशा सकारात्मक बनाओ। हम अगर अपनी सोच पॉजिटिव बना के रखते हैं तो हमारे जीवन में चाहे जो घट जाए, चाहे जैसा घट जाए, हम उल्टे को सीधा देखने में समर्थ हो जाएंगे और वह हमारे जीवन को सुंदर बनाएगा, बेहतर बनाएगा। तो हम सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें, हर चीज़ को सकारात्मक नज़रिए से देखें। तीसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। मेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, उस घटना में मुख्य भूमिका मेरे कर्मों की है, बाहरी ताकतों की गौन। मैं मुख्य को पकड़ूं, गौन को नहीं। इसमें किसी और का कोई दोष नहीं, वह केवल निमित्त है। अच्छा आया है तो मेरा है, बुरा आया है तो मेरा है। ये सब मेरे अपने कर्मों के फल है। ये सोच जिसके अंदर विकसित हो जाती है, वो विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता बनाए रखते हैं। चाहे जो हो, मुझे अपनी मानसिकता को
ठीक रखना है, अपनी मानसिकता को किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने देना है, अपने आप को मजबूत बनाकर रखना है। समझ गए? तो चीज़ों से अप्रभावित रखने के लिए जो बातें हमारे चित्त को उद्वेलित करे उन्हें नज़रअंदाज करें। हम सकारात्मक सोचें, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें, और चौथी बात, कितनी भी बुरी स्थिति हो ये सोचे ये सब थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा, थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तो इससे हमारा व्यवहार अच्छा होगा। उपस्थित हों श्रीमती रिद्धि जी पाटनी रांची रोड से। तैयार हैं श्रीमती ममता जी देवेंद्र जी गंगवाल रामगढ़ से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि हमें अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखना चाहिए, क्योंकि जैसे नॉन जैन वगैरह जो लोग होते हैं वो नहीं जानते हैं कि हमारे भगवान के नाम हैं, और वो जैसे आक्रोश में आके गाली भी देते हैं उस नाम को लेके, या कुछ भी मतलब उल्टा सीधा भी बोलते हैं। तो मतलब ये ठीक है कि नहीं है? आदि पुराण में बच्चों के नामकरण के लिए एक व्यवस्था दी गई। बच्चों का नामकरण कैसे करें? तो भगवान के 1008 नामों पर आधारित नाम बनाकर एक मटके में रखो, और बच्चे से एक पर्ची निकाल लो, जो नाम निकल जाए वो उसका नामकरण कर दो। तो ये भगवान के नाम रख कर के नाम रखने की परंपरा तो आदि पुराण में, तो फिर मना क्यों करो? बल्कि ऐसे ही नाम रखना चाहिए। जो कह रहा है वो कुछ बोल रहा, उसके लिए भगवान नहीं, तुम्हारे सामने भगवान है तो तुम थोड़ा ध्यान रखो। पर कभी कभी होता है, एक के पति का नाम महावीर प्रसाद था, उनकी धर्मपत्नी महावीर भगवान की जय नहीं बोलती थी। चलिए, नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हैं श्रीमती ममता जी देवेंद्र जी गंगवाल। और तैयार हैं श्रीमान विकास जी शीतल जी सेठी युग्म सेठी के साथ। ओम। द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भक्ति दान पूजन करने से कैसे बनते हैं उच्च कुल, शुभ कर्म कैसे बनते हैं, और अगले जन्म के शुभ कर्म कैसे होते हैं? भक्ति दान पूजन करने से हाँ। कैसे मिलता है उच्च कुल, शुभ फल, और कैसे अगले जन्म के लिए कर्म बनते हैं? देखिए, भक्ति दान और पूजा ये हमारे जीवन का एक शुभतम अनुष्ठान है, और इस अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में जो विशुद्धि बढ़ती है वो महान पुण्य के संचय का कारण बनती है। शास्त्रों के अनुसार हम दिन भर में जो कुछ भी खटकर्म करते हैं उससे संचित पाप ग्रह त्यागी मुनिराज के हाथ में एक और ग्रास देने से करते हैं। ग्रह कर्म नापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ताना अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते वारी। जैसे कहीं रक्त की धार बह रही हो, वहाँ हम पानी डालें, खून का दाग मिट जाता है। ऐसे ही घर गृहस्थी के द्वारा किए गए कार्यों से, घर गृहस्थी के कार्यों से किए गए पाप एक पल में साफ हो जाते हैं। इसी तरह जैसे धरती में एक नन्हा सा बीज बोते हैं, वो कालांतर में विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, ऐसे ही सुपात्र को दिया गया थोड़ा सा दान कालांतर में महान फल प्रदान करता है। दान से भोग की प्राप्ति होती है। ये तो हमारी शास्त्रीय बातें हैं। आपने पूछा ऐसा कैसे होता है, तो जो आप दान करते हैं, आप भक्ति करते हैं, पूजा आराधन करते हैं, उस समय की आपकी जो मनोदशा है क्या साधारण होती है? मन में एक अहोभाव होता है, तो उससे पुण्य का संचय नहीं होगा। का संचय होगा तो जीवन में पापों का क्षय होगा ही।
ये साथ साथ चलते। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान विकास जी, शीतल जी सेठी, युग्म सेठी के साथ तैयार हैं श्रीमती सरिता जी सेठी हजारीबाग। जल्दी आइए, जिनका आपको नाम तैयार रहने की पहले कहा से- जाता है तो आप आगे खड़े हो जाएं वहां पहले से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब भी हम मंदिर जाते हैं तब हम अपने माता या फिर पिता से पैसा लेकर के चढ़ाते हैं, तो उसका पुण्य हमें मिलेगा या फिर हमारे माता या पिता को मिलेगा? माता पिता ने आपको पैसे दिए, किस लिए दिए? चढ़ाने के लिए। तो चढ़ाने के लिए दिए। अब अगर आप चढ़ाने की जगह गड़बड़ कर लो तो हमारी गलती है। गलती है। आपने चढ़ाया, माँ बाप ने दिया, तो माँ बाप को भी पुण्य मिलेगा, आप चढ़ाओगे आपको भी पुण्य मिलेगा। माँ बाप बच्चों को इसलिए देते हैं कि इससे दान के संस्कार। पर मैं एक और संशोधन चाहता हूँ। बच्चों को आप जो पॉकेट मनी देना, उस पॉकेट मनी से बच्चों को कहो कि बेटे तुम अपने पैसे से दान करोगे तो दोहरा पुण्य मिलेगा, उतना एडिशनल दो। वो पैसा दूसरे कार्यों में लगाने की जगह हम अच्छे कार्य में लगाएं। समझ गए? हाँ। आजकल बच्चों में बहुत उत्साह रहता है। कई बच्चे तो अपने पूरी की पूरी गुल्लक दान में दे देते हैं। तो ऐसा है, दान का भाव हमेशा करना चाहिए। जो दान देता है उसका कल्याण होता है। समझ गए? उसकी उदारता बढ़ती है। नमोस्तु शीतल जी सेठी और तैयार हैं सरिता जी सेठी हजारीबाग से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं एक माँ हूँ, एक बहू हूँ और पत्नी भी हूँ। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मुझे तय करना मुश्किल हो जाता है कि मैं किस रिश्ते को प्राथमिकता दूँ, क्योंकि मैं एक साधारण इंसान हूँ और सही गलत का निर्णय मैं नहीं सही तरीके से ले पाऊँ, ये जरूरी भी नहीं। गृहस्थ जीवन में इन रिश्तों का सामंजस्य बनाते हुए धर्म के मार्ग पे आगे कैसे बढ़ूँ, रास्ता दें। बिल्कुल ठीक है। आप एक माँ हो, बहू हो और पत्नी हो, और आपको आगे चलकर एक कुटुंबनी भी बनना है। आपको अपनी हर भूमिका में खरा उतरना चाहिए, और यही स्त्री जाति की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके अनेक रूप होते हैं और अपनी कुशलता से वह अपने हर रूप में खरी उतरती है। बच्चों के लिए अपना मातृत्व उड़ेलना है। बच्चों के सामने आपको एक माँ ही बनना चाहिए, और माँ और बच्चों के बीच का जो रिश्ता है उसे पूरी तरह बरकरार रखना चाहिए। माँ को चाहिए बच्चों को स्नेह दे, संस्कार दे, अपने मातृत्व के रस से सींच दे, उसमें कमी ना होने दे। पर आजकल आपकी तो बात नहीं कह रहा हूँ, हो सकता आप शायद इसमें शामिल ना हो तो अच्छा ही है, पर ज़्यादातर आजकल की माताएं अपने बच्चों को अपना मातृत्व नहीं दे पाती। बहुत सारी स्त्रियां तो अपना दूध पिलाने में भी सकुचाती है। जो उम्र बच्चों को माँ के आंचल में खेलने की होती है वह उनके आयाओं के भरोसे कटती है। अगर बच्चों को मातृत्व नहीं मिला, बचपन में मातृत्व नहीं मिला, तो उनके जीवन का भावनात्मक विकास नहीं हो सकता। मातृत्व कोई साधारण बात नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। और एक स्त्री के जीवन का जो गौरव है वह केवल मातृत्व के कारण है। आज से कुछ वर्ष पहले रूस में एक प्रयोग हुआ। वहाँ कुछ बंदर के बच्चों को, सद्य प्रसूत तुरंत के जाए बंदर के बच्चों को उनकी माँओं के पास रखा गया, और कुछ को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया। दोनों का एक सा न्यूट्रिशन था, एक सा खान पान था। शारीरिक रूप से दोनों बंदर के बच्चे एक से विकसित हुए, लेकिन एक लंबे परीक्षण के बाद पाया गया कि जो बच्चे मशीनी बंदरियों से पले थे
उनका भावनात्मक, वे सब के सब भावनात्मक रूप से अस्वस्थ थे, रुग्ण थे, और जिन्हें माँ का आंचल मिला था वे सब भावनात्मक रूप से स्वस्थ थे। तो आपके माध्यम से मैं सब माँओं को एक संदेश देना चाहता हूँ, जो माँ अपने बच्चों को अपना मातृत्व नहीं उड़ेलती, वह एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देने का अपराध करती है। उसे उसके लिए समय देना चाहिए, पर समय कहाँ मिले, किटी पार्टी और सोशल मीडिया से फुर्सत हो तब तो। इसमें बदलाव होना चाहिए, भटकाव नहीं। तो बच्चों के सामने एक माँ ही बनना चाहिए, और परिवार के दायित्वों के निर्वाह के लिए बहू, जो सबका वहन करे वो बहू है। वो उसकी जिम्मेदारी है अपनी कार्यकुशलता से, अपनी तत्परता से दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। और जब पति के सामने हो तो पत्नी बनना चाहिए, और उसे पति के सामने पत्नी बने तो बहू के रूप को नहीं भूलना चाहिए, माँ का रूप भी ख्याल में रहना चाहिए। और बच्चों के साथ जब माँ के रूप में प्रस्तुत हो तो उसे ध्यान रखना चाहिए, मैं माँ तो हूँ ही, एक पत्नी भी हूँ और एक बहू भी हूँ। उसे अपने तीनों रूपों का ध्यान रखते हुए जहाँ जो जब जैसी आवश्यकता हो वो भूमिका निभानी चाहिए। किसी एक ही रूप में हो, कई आजकल की माताएं ऐसी हैं जो 24 घंटे बच्चे ही में लगे रहती। आजकल की जितनी नहीं है ना, जैसे पुराने लोगों ने बच्चे ही पैदा नहीं किए। एक बार एक ने कहा, महाराज जी मेरी बहू आई है, वो दिन भर यूट्यूब में देखते रहती है और बच्चे को ये खिलाना वो खिलाना, ये खिलाना वो खिलाना, एक बच्चा हुआ 24 घंटे उसी में रमे जैसे हमने बच्चे ही पैदा नहीं किए। अरे पहले के 10-10 कर गए, उनको कोई पता नहीं लगा, और तुम एक में परेशान। ये क्यों? वो एक इसकी मूल वजह है क्योंकि उसने माँ के भूमिका को तो समझा, पर बहू और पत्नी की भूमिका को भुला दिया। गड़बड़ होगा। तो बच्चों के साथ माँ बन के जियो, वहाँ और दूसरा रूप नहीं, लेकिन ध्यान में रहना है कि और भी मेरे काम। बहू बनो तो बहू बनो, पर पत्नी बन करके भी रहो। और पत्नी बन जाओ तो ये मत भूलो कि मैं किसी घर की बहू भी हूँ और मेरे ऊपर घर की व्यवस्थाओं का दायित्व है जिसे मुझे निभाना है। आजकल की पत्नियां 11 बजे तो उतर के आती है, सासुओं को एडजस्ट करना पड़ता है। बड़ा उल्टा पुल्टा कार्यक्रम है। क्यों गलत बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहा हूँ ना? ये सब क्यों है? इसकी मूल वजह यही है कि अपने रूप को लोग भूल रहे हैं, और इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयानक होंगे। इसलिए हर रूप में खरे उतरना चाहिए। आप तो उस दौर को पार कर चुकी। ये तुरंत शादी के 5-10 साल के जो दौर होते हैं ना, बहुत भयानक होते हैं। मैं ये संदेश उन सब के लिए दे रहा हूँ। उपस्थित हों श्रीमती सरिता जी सेठी हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमती कीर्ति जी मृणाल जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, नोट और पोस्ट में ऐसी क्या शक्ति है कि उसको आने के बाद लोग अपने को ही भूल जाते हैं? नोट और पोस्ट में ऐसी क्या शक्ति है कि उसके आने के बाद लोग अपने को ही भूल जाते हैं? शराब होता है ना, शराब में ऐसी क्या शक्ति है जिसको पी लेने के बाद व्यक्ति अपने को भूल जाता है, नशा चढ़ता है? तो जैसे शराब का नशा है, वैसे ही नोट का भी नशा, रुपयों का भी नशा होता है, और वैसे ही पैसों का भी नशा होता है, प्रभाव का, पोस्ट का भी नशा। तो जिनको नशा हो भूलते हैं। पर मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो समृद्धि के शिखर पर बैठे हैं, जो उच्चतम ओहदे में बैठे हैं, पर एक साधारण व्यक्ति की तरह जीते, एकदम डाउन टू अर्थ। तो कोई जरूरी नहीं कि जो नोट पाए और पोस्ट पाए वो सबको भूल जाए। बहुत कम मिलते हैं वैसे। वो लोग जिन पर नशा चढ़ जाता है।
जिनको लिए वही सब कुछ है, वे भ्रमित होते हैं, वो उनका ज्ञान है, और बाद में जब उनकी हालत बदलती है तो पस्त हो जाते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। उपस्थित हो आनंद गुरु भक्त श्रीमती कीर्ति जी, मृणाल जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली से। तैयार हैं श्रीमान विद्या प्रकाशी छावड़ा रामगढ़ से। बोलिए। बोलो। आगे जाओ। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा के संस्कार किससे अधिक प्रभावित होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के क्रिया और भावों से या वर्तमान के? गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि हमारे वर्तमान के संस्कार पूर्व के अनंत काल के संस्कारों पर भारी पड़ सके, क्योंकि जो बीत चुका उस पर तो हमारा वश नहीं है। आत्मा के संस्कार अतीत के क्रियाओं और संस्कारों से प्रभावित होते हैं और वर्तमान के भी। आज हमारा जो जीवन व्यवहार है, हमारे इस जीवन व्यवहार में हमारे अतीत के संस्कारों की एक बड़ी भूमिका है। वो संस्कार कर्म के रूप में हमारी आत्मा से जुड़े हैं और वे पक कर बाहर आते हैं, हमारे अंदर अच्छे बुरे भाव निर्मित करते हैं, और अच्छे बुरे भाव के परिणाम से हमारी अच्छी बुरी सोच होती है, वैसी प्रवृत्ति होती है और जीवन बन जाता है। लेकिन हम अगर अपना वर्तमान का पुरुषार्थ प्रबल कर ले तो पुरातन संस्कारों को बहुत अंशों में हम नष्ट भी कर सकते। मनोविज्ञान की भाषा में यदि बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो जीवन व्यवहार है वह सब हमारे अवचेतन मन में पड़े संस्कारों के कारण फलता है, जो चेतन मन के माध्यम से व्यक्त होता है। मनोविज्ञान यह बताता है कि यदि हम अपने अवचेतन मन में अच्छे संस्कारों को भर ले तो हमारे बुरे संस्कार विनष्ट हो सकते हैं, और उसके लिए ऑटो सजेशन जैसी बहुत सारी प्रक्रियाएं। तो हमारा धर्म भी बोलता है कि अगर हम अच्छी भावनाएं भाएं और उसके संस्कार हमारी चेतना में जम जाए तो हमारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है, यानी पुरातन संस्कार नष्ट हो सकते हैं। मेरे अतीत के कर्म कैसे हैं मुझे पता नहीं, पर मेरे वर्तमान का धर्म क्या है इसकी समझ मुझे होनी चाहिए। मेरा धर्म मुझे यही कहता है, चाहे जो हो अपनी समता को बनाकर जियो, अपनी स्थिरता बनाकर के जियो। जो समता और स्थिरता में जीता है वो सदाबहार प्रसन्न रहता है, और उसके लिए हमें अपने स्वरूप का स्मरण रखना होगा। ये बात अंदर बैठानी होगी कि जीवन में बाहर चाहे कितना भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, मैं शाश्वत आत्मा हूं। सूरज के आगे चाहे कितने भी सघन बादल क्यों न छाए, सूरज के स्वरूप में आज तक कोई बदलाव नहीं आया। मेरी चेतना में चाहे जैसे कर्म क्यों न जुड़ जाए, मेरी आत्मा का स्वरूप कभी बदल नहीं सकता। मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये समझ जिसके हृदय में विकसित होती है वह इन बातों से रंच मात्र प्रभावित नहीं होता और अपनी भावनाओं के बल पर पुरातन कर्मों के विनाश में भी समर्थ हो जाता है। उपस्थित हो श्रीमान विद्या, आप पूछा प्रणाली जी, विद्या प्रकाश जी छावड़ा उपस्थित हो रामगढ़ से। तैयार हैं श्रीमान केतन जी सेठी रामगढ़। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। परसों मैंने कहा था राजा राणा छत्रपति अनित्य भावना, तो महाराज ने कहा तुम अनित्य नहीं नित्य भी हो। अब पर मैं अपने को अनित्य ही मानता हूँ, तो दलबल देवी देवता माता पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। तो इसके प्रतिपक्ष में मैंने पढ़ा जो
पाप बंध के हैं निमित्त, वे लौकिक जन तो शरण नहीं, पर सच्चे देव शास्त्र को भी अवलंबन है व्यवहार से ही। निश्चय से वे भी भिन्न हो, उन सम निज लक्ष्य करो आत्मन, निज गायक स्वरूप ही है एकमात्र अवलंबन। ये गायक स्वरूप क्या है? बहुत सुंदर। देखिए, बहुत ही आध्यात्मिक सवाल है और वस्तु स्वरूप से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँ कि जो बातें हम 12 भावनाओं के माध्यम से भाते हैं, वह वस्तु का एक रूप है, पूर्ण रूप नहीं। वहाँ हमें उसका केवल भावनीय अर्थ लेना चाहिए। अनित्य भावना की जब हम बात करते हैं और सारे जगत की नश्वरता का चिंतन करते हैं, तो वह केवल इसलिए कि कोई संयोग यदि तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो उसको लेकर व्यथित मत हो और ये सोचो जन्म मरण संयोग वियोग तो लगा ही हुआ है, आना जाना लगा हुआ है, जो जन्म लिया उसको मरना ही है। हम ये क्या, हजारों मर चुके, हम भी मरेंगे, और अनंतों बार ऐसा जन्म हो चुका, अनंतों बार मरण हो चुका, सबको एक दिन मरना है तो मरने दो। ये उस चित्त के समाधान की एक भावना है। इसी प्रकार जब अशरर भावना की बात की गई, तो ये अशरर भावना इसलिए बताई गई कि व्यक्ति प्रायः मृत्यु के डर से बड़ा आतंकित रहता है, घबराता है, और मृत्यु के भय से घबराकर वो 70 मड़िया पूजने लगता है, विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों से ग्रसित हो जाता है। तो उसके लिए कहा गया कि भैया देख, मरने से कोई नहीं बच सकता, एक दिन सबको मरना है। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। आपने लाइनें बोली, दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखो हार। इसलिए मरना होगा तो तुम मरेगा, डर मत। लेकिन जब मरने का वक्त ही आएगा तभी मरेगा। जब मरेगा तब मरना। कम से कम जीते जी मरने के डर से मर तो मत, जीते जी तो मत मर। ये एक दृष्टिकोण है। जब तेरा नंबर आएगा, तेरे मरण की बात होगी, तब मरोगे ना, अभी कहाँ मरना है। मृत्यु के भय से बचने के लिए आसरण भावना है। इसका मतलब फिर ये नहीं कि हम किसी को बचाने का भाव न करें। क्यों? कोई किसी को बचा ही नहीं सकता, तो हम बचाने का भाव क्या करें? तो कोई मर रहा है तो मरने दो, पानी मांग रहा है मरते समय तड़पने दो। क्यों? मरने वाले को मैं बचाने वाला हूं कहाँ, कोई बचा ही नहीं सकता, महाराज ने बताया था। ऐसा नहीं। अगर कोई ऐसा है तो मैं बचाने का निमित्त बनकर बचाने का प्रयास करूं, पर ख्याल ये रहे कि मैं केवल निमित्त हूं। बचेगा तभी जब तक इसकी आयु होगी। व्यवहार बनाओ। और फिर जब हम देव शास्त्र और गुरु की वो अपना शरण मानते हैं, तो वो भी केवल इसलिए कि वे भी हमें मृत्यु से नहीं बचा सकते। भगवान भी तुम्हें अमर नहीं बना सकते। मरना सबको पड़ता है, मरोगे, एक दिन मरना ही है। फिर क्यों भगवान की शरण में जाए? भगवान मरने से नहीं बचा सकते, पर मरने के डर से बचा सकते हैं। मृत्यु के आतंक से बचा जा सकता है, इसलिए भगवान का शरण है। पर अपने अंदर उतर जाओ, आत्मा के स्वरूप को पहचानो, तो पता लगेगा ना मेरा जन्म है ना मृत्यु, मैं अजर अमर हूँ, तो फिर डरना क्या। मैं अविनाशी तत्व हूँ। उस शुद्ध तत्व को पहचानने वाला बाहर किसी की शरण देखता ही नहीं। तो ये अनेकांतात्मक दृष्टि से हमें इन बातों को देखना चाहिए, व्यवहार की बातों को व्यवहार के रूप में, लेकिन जो वास्तविकता है वो जीवन का चरम और परम सत्य है। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, न मेरा जन्म हुआ है न कभी मरा। आइए श्रीमान कीर्तन जी सेठी रामगढ़ से तैयार हैं, तेंदुखेड़ा मध्य प्रदेश से
श्रीमती सीता जी जैन श्रीमती रेखा जी जैन के साथ। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चे अभी टीनेज में हैं, तो हम जब भी कुछ करते हैं तो हमारी तुलना की जाती है अलग अलग जानवरों से। जैसे कि कभी कोई तेज़ दौड़ता है तो बोलते हैं कि चीते से तेज़ दौड़ रहा है, कभी कोई चालाकी करता है तो कहते हैं कि लोमड़ी सा चालाक है, और जब कोई बहुत ही बहादुरी का काम करता है तो कहते हैं कि शेर सा बहादुर है, और कभी कोई चिल्लाता है तो कहते हैं कुत्ता सा भौंक रहा है। तो फिर हम इंसानों की क्या पहचान है? हम अपनी पहचान को कैसे बनाएं ताकि लोग कभी भी किसी की तुलना करें तो कहे कि इंसान जैसा है? तो इंसान का चरित्र कैसा होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सीता जी आगे जाए। इंसान का चरित्र कैसा होना चाहिए? सच्चों में देखा जाए ना, तो जब हम किसी से तुलना करते हैं तो वो हमसे बेहतर होता है, हम उससे कमज़ोर, यानी वो हम सबसे बेहतर हैं, हम हर जगह कमज़ोर हैं। इंसान कहीं किसी के लायक नहीं है। न तो हमारे पास चीते जैसी स्फूर्ति है, चपलता है, न लोमड़ी जैसी चतुराई है, और न शेर जैसा पराक्रम है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो एक मच्छर भी हमें हिला सकता है, लेकिन मनुष्य के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसके कारण मनुष्य को इस प्रकृति की श्रेष्ठतम कृति के रूप में देखा जाता है। वो शक्ति क्या है? मनुष्य की सोच। मनुष्य की सोच एक ऐसी सोच है जो चीते को भी पिंजड़े में बंद कर सकती है, लोमड़ी को भी अपने साथ बांध के रखने की क्षमता दे सकती है, और शेर पर भी काबू करने की सामर्थ्य दे सकती है, सोच के बल पर। तो हम अपनी सोच को ठीक बनाएं। जिस मनुष्य की सोच अच्छी है वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। और मनुष्य यदि अपने जीवन की उन्नति करता है तो केवल और केवल अपने सोच की बल पर। तो मनुष्य के लिए कहा ही गया, उसकी परिभाषा ही गढ़ी गई है, मनेन उत्कटा मानवः। जो मन से उत्कट यानी समृद्ध है वह मनुष्य है। तो अपने मन को ऊंचा रखो, जीवन अपने आप ऊंचा हो। उपस्थित होते दक्षिण मध्य प्रदेश से श्रीमती सीता जी एवं रेखा जी जैन, जो लगातार गुरु चरणों में अपनी सेवाएं अर्पित करके जीवन धन्य कर रही हैं। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए इनका। और तैयार हैं श्रीमती उषा जी अजमेरा। गुरुवार हम जो श्रावकों को देव दर्शन जरूरी क्यों? आगे बढ़ा। हम जो श्रावकों को देव दर्शन जरूरी क्यों? देव दर्शन जरूरी क्यों है? जी। हमें आप लोग रोज दर्पण देखती हैं, क्यों देखती हैं? बोलो बोलो तो, शर्माओ नहीं। जो भी दर्पण देखते क्यों देखते हैं? चेहरा देखने के लिए देखते हैं। चेहरा क्यों देखते हैं? कि सही सलामत है कि नहीं। तो जैसे अपने चेहरा को सही सलामत है या नहीं ये जानने के लिए लोग दर्पण देखते हैं, वैसे ही मेरी श्रद्धा सही सलामत है या नहीं ये देखने के लिए भगवान के चरणों में जाते हैं। बनाओ अपनी श्रद्धा को सही सलामत बनाओ। जिसकी श्रद्धा सही होगी वो भगवान के दर्शन में कभी पीछे नहीं होगा, और जिसकी श्रद्धा कमजोर होगी वो 100 बहाने बनाएगा। भगवान है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान से प्रेम है, और जिससे प्रेम होता उससे तो मिलने का हर पल मौका मन होता है कि नहीं होता? बोलो। जिसने प्रेम किया हो उसको अंदाज होगा, है ना। तो जिससे प्रेम होता है उससे हर पल मिलने का मन होता है। सुबह शाम की बात तो दूर, बस चले तो 24 घंटा उसके साथ। ऐसे ही अगर तुम्हारे हृदय में भगवान से प्रेम होगा तो भगवान के पास ही बैठे रहोगे। इसलिए भगवान के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव बनाए रखने के लिए रोज मंदिर जाना ही चाहिए। नमस्ते। आइए श्रीमती उषा जी अजमेरा, और तैयार हैं कोमल जी शेट्टी रामगढ़। कोमल जी शेट्टी तैयार हैं? सीखता से आ जाए, नजदीक जाए। बोलिए बोलिए। महाराज श्री के चरणों में शत वंदन, शत वंदन, शत वंदन। महाराज श्री कल भगवान महावीर स्वामी का ज्ञान कल्याणक था, वैशाख सुदी दशमी को, लेकिन उनकी वाणी जो खिली थी वो 66 दिन बाद खिली, कि श्रावण कृष्णा एकम को। तो वैसे तो कहते हैं कि उसके बाद भगवान समोचरण की रचना हो जाती है और भगवान की वाणी खिल जाती है, परंतु उनकी वाणी इतने दिन बाद क्यों खिली? क्या गणधर के आने पर ही भगवान की वाणी खिलती है? देखिए, जब तक कोई पात्र न हो तो उपदेश कैसे हो? आचार्य वीरसेन ने इसका उत्तर इसी अर्थ में दिया।
उन्होंने कहा गणहरा भावा दो, गणधर का अभाव था। यद्यपि भगवान ऋषभदेव की वाणी जब खिरी उस समय कोई गणधर नहीं थे, लेकिन भगवान महावीर की वाणी के न खिरने के पीछे गणधर का अभाव बताया गया। मुझे इसकी एक वजह दिखती है कि भगवान महावीर के सामने ऐसा एक भी पात्र नहीं था जो उनकी वाणी के अनुरूप चल सके। जब तक चलने वाला ना हो तब तक उपदेश देने का क्या मतलब। शायद भगवान की वाणी इसीलिए नहीं खिरी। जब इंद्रभूति आए, भगवान के दर्शन किए, उनका अंतर्मन बदला, उनके अंदर का ज्ञान अंधकार दूर हुआ, मिथ्यात्व छूटा, सम्यक को प्राप्त किए, भगवान की शरण में आए, वो भगवान के मार्ग पर चले, उसी क्षण भगवान की वाणी खिर गई और वे जैन संघ की स्थापना कर गए, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कर गए। कोमल जी सेठी रामगढ़ से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रीमान कमल जी वागड़िया साहब, रामगढ़। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं गलत फिर भी सही, तू सही फिर भी गलत, मेरा फायदा ना छूटे चाहे तुझे कितना भी नुकसान हो, तेरा कोई फायदा ना हो चाहे मुझे कितना भी नुकसान हो। यह मनोवृत्ति आजकल बहुत व्यक्तियों में देखने मिलती है। तो इस तरह के व्यक्तियों से हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए? ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी बना के रखना चाहिए। ये सब दुर्योधन की संतान है। इनसे न दोस्ती रखो न बैर, सुरक्षित दूरी। मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। समझ गए? चलिए। नमस्ते गुरुवर। कमल जी, श्रीमान कमल जी वागड़िया साहब उपस्थित हो। मुनिवर श्रेष्ठ महाराज प्रमाण सागर जी के चरणों में वंदन। गुरुदेव, ओशो कहते हैं कि जोरवादी बुद्धा यानी संसार की समृद्धि का उपयोग करते हुए संन्यास की साधना करो, यानी संसार के सुख भी भोगो और संन्यास की तरफ अपने मन को लगाए रखो। भगवान बुद्ध ने भी तपस्या के बाद, बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद कहा कि मैंने जो पाया वो पहले से ही मेरे पास था, मैं बेकार ही भटकता रहा। फिर आपने इसे पाने के लिए इतना कठिन जीवन और तपस्या का सहारा क्यों लिया? क्या हम गरीब परिवार में रहकर इसे उपलब्ध नहीं कर सकते? अभी कल हमने अखबारों में तस्वीर देखी थी आपके केश लोचन की। तो इतना कठिन व्रत और इतनी कठिन साधना से आप उस ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं। क्या हम लोग संसारी अपने संसार परिवार को के साथ रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं? क्या बुद्ध के वचन सही थे? क्या ओशो जो जोरवादी बुद्धा की बात कहते हैं, क्या वो सही हो सकती है? ये देखिए, बुद्ध की बात हो, ओशो की बात हो, या दुनिया के किसी अन्य विचारक की बात हो, बात एक ही है। अगर अपने आप को पाना है तो अपने आप का हो जाओ। अगर तुम भोगों में हो तो अपने कहाँ, औरों के साथ हो तो अपने कहाँ। सच्चे अर्थ में बुद्ध वही है जो अपना हो गया, और अपना होने के लिए हमें अपने आप को अपने तक समेटना होगा। और अपने आप को अपने में समेटने के लिए जैसे हम अपने आप को अपने में समेटेंगे तो हमारे संपर्क तो टूटेंगे ना। तो ये मार्ग यदि सरल होता तो न जाने इस धरती पर कितने बुद्ध हो गए होते। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने यही उपदेश दिया कि जब तक तुम सबसे विकेंद्रित होकर आत्म केंद्रित नहीं होगे तब तक आत्मा को उपलब्ध नहीं कर पाओगे। हाँ, केवल वन में जाने से किसी का कल्याण नहीं होता, ये सत्य है, पर मन में बसाने वाले का भी कल्याण नहीं होता। तुम वन में जाओ पर जो मन में बसा उसे हटाओ, और अपने मन में जो बसा है उसे हटाने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ परिवर्तन करना होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का हमारे चित्त पर असर पड़ता है। प्रारंभिक भूमिका में अगर साधक
विरत नहीं होता, विरक्ति के मार्ग को अंगीकार नहीं करता, तो कहीं न कहीं वो प्रभावित हो जाता है। और जब उसका चित्त प्रभावित होगा तो उसकी साधना खंडित होगी। एक अवस्था में पहुंच जाने के बाद जो उच्च भूमिका के साधक हैं, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर गए, उनके लिए योगे वियोगे भूने वने वा सब बराबर है। लेकिन अभी कहाँ, समझ गए? एक बार किसी ने कह दिया, गुरु से शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्यों हमारे लिए इतना रिस्ट्रिक्शन देते हैं? देखिए हमारे कुछ बड़े साधु वो तो कहीं भी चले जाते हैं, आप हमको क्यों रोकते हैं? यहाँ जाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ जाना, यहाँ नहीं जाना। गुरु ने कहा सुनो, उनके पास 2 नारियल दिए हुए रखे हुए, बोले इसको फोड़ो। पहला नारियल फोड़ा, 2 टुकड़े हो गए। फिर दूसरा नारियल दिया, बोला इसको फोड़ो, फोड़ा, साबुत गरुगोला निकला। पूछा ये बताओ इसका रहस्य बता पाओगे? पहला नारियल क्यों फूट गया, दूसरा क्यों साबुत निकला? गुरुदेव पहला नारियल कच्चा नारियल था, सो फूट गया, दूसरा पक्का था, सो साबुत निकल गया। तो गुरु ने समझाया, जो कच्चा नारियल है वो कभी भी फूट सकता है, जो पक्का नारियल है वो अटूट होता है। जब तक तुम पक्का नारियल नहीं बनोगे, तुम्हें बच के चलना होगा ताकि टूट फूट से बच सको। समझ गए? अब रहा सवाल साधना के मार्ग को चुनने का। मैं आपसे पूछता हूँ, दूध को तपाने के लिए बर्तन को तपाना पड़ता है कि नहीं? बोलो। तपाना पड़ता है। बिना बर्तन तपाए दूध तपता है? नहीं। उद्देश्य बर्तन को तपाने का है कि दूध को तपाने का? दूध को तपाने। तो बस भाई, हमें अंदर के दूध को तपाना है। शरीर तो केवल एक माध्यम है, शरीर हम तपाते नहीं हैं, तपता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। रहा सवाल कष्ट का, कष्ट तो महसूस करने पे लगता है। कोई व्यक्ति के जीवन में कैसा भी कष्ट हो, कष्ट तब तक कष्ट प्रतीत नहीं होता जब तक आप उसको महसूस न करो। दुनिया में बड़े बड़े एडवेंचरस काम करने वाले देख के लोगों की सांसें रुक जाए, कष्टकारी कृत्य और कर्तव्य दिखाते हैं, पर वो मस्त रहते हैं। क्यों? उसे महसूस नहीं कर रहे। इसी प्रकार एक साधक जो अपने साध्य के प्रति समर्पित हो जाता है, अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ जाता है, तो उसके लिए ये सब बातें बाधा नहीं दिखती, न उससे वो प्रभावित होता है। केशलोच देखने वालों को तकलीफ होती है, पर केशलोच करने वालों की मुद्रा में तकलीफ देखी क्या आप? नहीं ना। तो ये क्रियाएं हैं। जहाँ तक बुद्ध का सवाल है, बुद्ध ने कहा जो मैंने पाया वो मुझे प्राप्त था, पहले से था, पर पता नहीं था ना। पता कब चला? ये तो सत्य है। हमें सत्य कहीं से खोजना नहीं है, सत्य हमारे पास है, खोया हुआ नहीं है, बस पता भूल गए। और उसका पता पाने के लिए खुद से खुद का संवाद बनाना जरूरी है। और स्वयं से स्वयं का संवाद बनाने के लिए आत्मा का आत्मा से केंद्रीकरण अपेक्षित है। वही वीतरागता है, वही स्थित प्रज्ञता है, वही सच्ची साधना है। वो अवस्था तो इसी मार्ग से होगी जो भारत की शाश्वत और सनातन परंपरा है। आज गुरुदेव एक मिनट, हाँ। परिवार में हम लोग रहकर हम लोग किस तरह इसको हम लोग साकार बहुत अच्छी बात है। अब रहा सवाल परिवार में रहकर हम क्या करें। तो परिवार में रहना भी एक जिम्मेदारी है और उसके बिना हमारा व्यवहार नहीं चल सकता। परिवार में रहने वालों के लिए हमारे यहाँ एक सूत्र दिया, सम्यक दृष्टि बनकर के जियो। और सम्यक दृष्टि बनकर के जीने का मतलब सब कुछ करते हुए भी अपने आप को संभाले रहो, सब में रहो, स्वयं में रमो। एक उक्ति है, रे सम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। बहुत सुंदर।
धाय एक बच्चे का लालन पालन करती है, उस पर अपना सारा मातृत्व उड़ेल देती है। पन्ना धाय की कहानी हम सबको पता है। एक पल को उस बच्चे को भी भ्रम हो जाता कि यही मेरी मां है, पर धाय को सब हर पल ये पता रहता है ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी संतान नहीं। ऐसे ही जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा की पहचान हो जाती है, वो सबके बीच रहते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता, ज्यादा उलझता नहीं, कर्तव्य की भावना से काम करता है। एक दूसरा उदाहरण दे देता हूं। एक एक्टर रोल करता है, उसे जो अभिनय दिया जाता है वो अभिनय वह करता है। कभी राजा भी बनता है तो कभी भिखारी भी बनता है, और जब वो भिखारी का रूप धरता है, अभिनय करता है, तो दर्शक रो पड़ते हैं। पर कभी उस अभिनेता को आपने दुखी होते देखा क्या? हे भगवान, मैं कैसा भिखारी बन गया। या कभी उसे राजा बना दिया, चक्रवर्ती बना दिया, तो क्या उसने अपने आप को चक्रवर्ती माना क्या? वो तो यही सोचता है ये तो मेरा अभिनय है, ये तो मेरी एक्टिंग है, मैं तो जो हूँ सो हूँ। बहुत सुंदर। अभी पूछा था ना गायक स्वरूप क्या है? बस मैं जो हूँ सो हूँ। ये एक्टिंग है, मेरा एक्चुअल रूप नहीं है, सब अभिनय है। और अभिनय मैं कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टर मुझसे करा रहा है। और डायरेक्टर कौन है? मेरे कर्म, मेरी परिणति। मुझे अलग अलग भूमिका दी जाती है, अलग अलग रोल दिया जाता है, मुझे उसे निभाना होता है और मैं निभा करके जी रहा हूं। तो जो रोल मिले उस रोल को पूरा करो, पर रियल को ख्याल रखो। बहुत बहुत सुंदर। बहुत रियल को ध्यान में रखोगे तो कोई भी रोल हो कोई कठिनाई नहीं होगी। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो रील में चलता है ना, उसे रियल मान लेता है। वो रील में है, उसे रियल मत मानो, वो तो एक रोल है, इसे भूल जाओ। लेकिन अच्छे अच्छे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम आपने सुना होगा, प्रसिद्ध समाज सेवी दार्शनिक विद्वान थे। बंगाल में एक नाटक चल रहा था और वो नाटक देखने गए। देखते क्या है, एक युवक एक युवती से बदतमीजी कर रहा है, और जब वह हद की सीमा से बाहर आ गया तो ईश्वरचंद जी से रहा नहीं गया। वो अपने स्थान से उठे, मंच पे चढ़े और अपने जूते उतार कर 3-4 जूते दे मारे। सब लोग स्तब्ध रह गए, ये क्या? लेकिन वो जो कलाकार था जूते को अपने सिर पे रखा और माइक पर आया और कहा, मैं पिछले 30 वर्षों से अभिनय कर रहा हूं, मुझे मेरे अभिनय का एक से एक अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला, पर आज जैसा पुरस्कार मुझे जीवन में कभी नहीं मिला। आज जैसा पुरस्कार मुझे जीवन में कभी नहीं मिला, और वह भी ईश्वरचंद विद्यासागर जैसा व्यक्ति के द्वारा। इन्होंने अगर मुझे जूते बरसाए हैं तो मैं समझता हूं ये मेरी कला की जीत है, ये मेरे अभिनय की जीत है, क्योंकि इन्होंने अभिनय को सच मान लिया। विद्यासागर जी बहुत झेपे, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। ज्यादातर लोग ऐसे ही है जो नाटक में अटक जाते हैं। समझ गए? हमारे गुरुदेव के कुछ पंक्तियां हैं, आपके प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में ये बड़ी उपयोगी है। ये सारा का सारा संसार है एक विचित्र नाटक। ये सारा का सारा संसार है एक विचित्र नाटक, तो इसमें भांति भांति के रूप धर भाग ले, तो इसमें भांति भांति के रूप धर भाग ले, पर एक पल को भी इसमें न अटक।
ये सारा का सारा संसार है एक नाटक। नाटक को नाटक की भांति देखो, उसमें अटकने से बच जाओ तो जीवन में कोई भटकन नहीं हो। बहुत सत्य नमन। आज गुरुदेव की वंदन नमन हेतु उपस्थित हैं श्रीमान राजू जी अग्रवाल। आए गुरुदेव चरण को वंदना करें। और श्रीमान सुरेश जी बागड़िया एवं कमल जी बागड़िया ये भी आए, गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में आज दिल्ली से श्रीमती कीर्ति जी जैन पुत्र मृणाल के साथ उपस्थित हैं, वे भी आए, वंदना करें, गुरुदेव की आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान विनोद जी राव का, टीकम जी बगड़ा साहब को, वे आए और सुरेश जी का, राजू जी का, कमल जी का सम्मान करें। आइए। हाँ, जब तक आप पूछ लीजिए। पूछिए, आप पूछिए भैया। नहीं किसी का दोनों गुरुदेव को मेरा प्रणाम नमस्कार। मेरा सवाल यही है सर, और कि हमसे बार बार गलती क्यों हो जाता है? उस ऐसा कुछ गुरुदेव बताएं कि हम उस गलती से हम उबरे। पुरानी गलतियों से सीख लो और गांठ बांध लो कि अब ऐसी गलती से मैं दूर रहूंगा। जो मनुष्य अपने जीवन के पुराने अनुभवों को स्मरण में रखता है, उनके जीवन में कभी गलतियां नहीं होती, वो उन्हें दोहराता नहीं, उनसे बच जाता।